अजय राजस्थान के एक शहर में रहता था। वह कंपनी में जॉब करता था। वह अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान रहता था। शहर से दूर एक बाबा फकीर आया हुआ था। उसका चर्चा चल रहा था। अजय ने भी सुना। वह फकीर से मिलने के लिए उसके पास गया। उसने बाबा को अपनी सारी समस्या बताई कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ उपाय बताइए। फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि ऐसा करो, तुम आज यहाँ रुक जाओ और यहाँ पे बहुत सारे ऊँट हैं। जब तक सारे बैठ ना जाएं तब तक तुम मत सोना, ठीक है? और यह कहकर वो अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से पूछते हैं, बेटा नींद अच्छी आई? अजय गुस्सा के बोलता है, कहाँ बाबा, मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सो ही नहीं पाया। मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई उठ खड़ा होता था। अजय दुखी होते हुए बोला। बाबा ने कहा, हाँ मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। यह सुनकर अजय बहुत गुस्सा हुआ। फिर उसने बाबा से पूछा, ऐसा क्यों बाबा? बाबा बोले, बेटा तुमने रात में सारे ऊँट को एक साथ बैठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ पाए। इसी तरह हमारे जीवन की समस्या भी होती हैं। तुम एक समाप्त करोगे, दूसरी आएगी, दूसरी समाप्त करोगे, फिर तीसरी आएगी। इसलिए हमें अपनी समस्याओं से अनुभव लेना चाहिए, ना कि उससे परेशान होकर उससे हमें अपने जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कोशिश हमेशा करनी चाहिए, ताकि एक समय होगा कि सारे समस्या यानी कि जब तुमने सारे ऊँट को बैठाना छोड़ दिया तो देख सुबह सारे ऊँट बैठे हुए थे। इसलिए सारे समस्या भी समय वक्त आने पे खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहेंगी, कभी न कभी, कभी ज़्यादा कभी कम। जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो, ईश्वर की आशीर्वाद का धन्यवाद करो और जिस समय जब होना होगा वो स्वयं हो जाएगा।